everyone, this is Dr. Amna Osman, aesthetic physician. Welcome to our YouTube channel. So if you would like to watch similar content, you can subscribe us and follow us obviously, and comment if you want to know something. हम pores को discuss करेंगे. Pores क्या हैं, कैसे बनते हैं, कैसे prevent किया जा सकता है उनकी dilatation को, और कैसे ठीक किया जा सकता है. Pores क्या चीज़ है? तो पोर्स आपके नॉर्मल स्किन का हिस्सा है, जो ग्लैंड्स आपकी स्किन की निचली सतह पर होते हैं, उनकी जो ओपनिंग्स होती हैं उनके साथ पोर्स बनते हैं. ये जितने भी आपको मसाम नजर आ रहे होते हैं, ये इसके नीचे ग्लैंड्स पड़े होते हैं, उनकी डक्ट्स यहाँ पे ओपन हो रही होती हैं. व्हाट ग्लैंड्स? मे बी सेबेशियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स. सेबेशियस ग्लैंड में क्या है? जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है. स्वेट ग्लैंड में क्या है? जो पसीना वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, वो ग्लैंड्स है, और इनकी ओपनिंग को आप पोर्स कहते हैं. पोर्स कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है होना स्किन के अंदर, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा डायलेट हो जाएं और बहुत मसाम खुले दिखना शुरू हो जाएं, तो फिर ये आपके अपीयरेंस को, आपके फ्लॉलेस स्किन को, आपके ल्यूमिनोसिटी को बुरे दिखाना शुरू हो जाते हैं. सबसे पहले ये कि पोर्स डायलेट क्यों होते हैं. पोर्स डायलेट इसलिए होते हैं, एक तरह के कुछ स्किन टाइप्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर ऑलरेडी नेचुरली पीपल ग्रो अप विद डायलेटेड पोर्स. दूसरा ये कि एक एज ऐसी होती है जिसके अंदर सीबम प्रोडक्शन वगैरह एक्सेसिव हो रहा होता है, जैसे टीन एज के अंदर जिसमें एक्ने आपको बिल्ड हो रही होती है. उस सूरत के अंदर भी क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी ज्यादा हो रही होती है, इसलिए पोर्स डायलेट हो जाते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो हाइपर हाइड्रोटिक कंडीशंस है उसके अंदर आपके पोर्स डायलेट हो सकते हैं. स्किन थोड़ी सी सैग कर जाए वक्त के साथ साथ, जैसे आप एज कर रहे हैं और आपकी जो लटकते जा रही है, कोलेजन लूज कर रहे हैं, इलास्टिक टिश्यू लूज कर रहे हैं, तो फिर आपकी लटकने की वजह से जो पोर्स डायलेट कर जाए वो हो सकता है. ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से पोर्स डायलेट कर सकते हैं. इसके अलावा जो बहुत मेजर फैक्टर है वो ये कि जो आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स फेस के ऊपर लगाते हैं, like any foundation, BB creams, CC cream, sunscreens, कोई home remedies जैसे बेसन, मैदा और what not, ये जो चीजें आप लगाते हैं इनके साथ भी डायलेटेड पोर्स हो सकते हैं. वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो आपकी कोई भी चीज जो आपकी स्किन को क्लॉग करेगी, आपके पोर्स को भी क्लॉग कर देगी, और जो आपके सीबम वो प्रोडक्शन होते रहेगी, वो आपके फिर पोर्स को डायलेट करता रहेगा. सो क्लॉग पोर्स इज द मेजर रीजन फॉर अ डायलेटेड पोर. उनके क्लॉग होने की कुछ वजूहात हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये बेसिकली दे आर टू क्लेंज योर स्किन. क्लीनिंग सिस्टम है जिसके अंदर जितना डर्ट वगैरह होता है वो स्वेट सीबम के साथ साथ बेसिकली एलिमिनेट होता जा रहा होता है. लेकिन अगर किसी वजह से ये पोर्स के ऊपर को लेयर दे दें कि पोर्स आपको डर्ट को क्लेंज ना करने दे या एलिमिनेट ना करने दे, तो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, और या कोई एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन या सीबम प्लग्स आ गए तो उसकी वजह से क्लॉग हो सकते हैं. So there are the few important reasons to be told. इसके बाद ये होगा कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है. जनरली जो होम रेमेडीज हैं उसके साथ कैसे मैनेज किया जा सकता है, और क्लिनिकल क्या ट्रीटमेंट्स इनके साथ फिक्स किया जा सकता है. बेसिकली होम रेमेडीज में पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ होम रेमेडीज, बिकॉज आपको होम रेमेडीज के बारे में नहीं मुतालिक पता होता कि कितनी डोज, क्या इंग्रेडिएंट, और जो भी आप होम रेमेडी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे होते हैं डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे एडेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं व्हिच यू आर अनअवेयर ऑफ. तो स्पेसिफाइड इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है ट्रीट करने के लिए. तो होम रेमेडीज से मुतालिक मेरा मतलब ये नहीं कि आप घर के कुछ चीजें उठा के स्किन के ऊपर लगा रहे हैं, बट यस आई विल टेल यू सर्टेन इंग्रेडिएंट्स दैट इज इन सर्टेन अमाउंट दैट कैन हेल्प यू, लाइक यूजिंग टी ट्री ऑयल्स, बिकॉज वो आपके स्किन को क्लींस भी करते हैं और आपके सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को भी कम करते हैं. एलोवेरा जेल्स जो आपके सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करते हैं और क्लींजिंग को भी इम्प्रूव करते हैं. एंड देन यूजुअल एक्सफोलिएशन जो आपकी स्किन के टर्नओवर को बढ़ाए, ताकि स्ट्रेटम कॉर्नियम जो आपकी स्किन की ऊपर की सतह है उसको सरफेस करे और लेवल करे, ताकि हाइपरकेराटिनाइजेशन ना हो, ताकि आपको क्लॉग पोर्स ना हो. क्योंकि जब हाइपरकेराटिनाइजेशन का मतलब ये है कि जब आपकी स्किन का टर्नओवर बढ़ रहा है और वो डेड स्किन वहीं पड़ी हुई है पोर्स के अंदर, वो पोर्स को क्लॉग कर रही है, यानी प्लग बन रहा है और वो ग्लैंड्स को क्लींस नहीं करने दे रही. So if we quickly sum up, so using tea tree oils, aloe vera, a little quantity of niacinamide and salicylic acid at home. But salicylic acid and niacinamide must be used in a controlled quantities, because अगर आप इसको ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे जरूरत ज्यादा, तो ये आपकी स्किन को हार्म कर सकता है. हो सकता है आप एक मसले का हल तलाश कर लें और किसी एक नए मसले में अपनी स्किन को फॉल कर दें. So never go for salicylic acid niacinamide home use without any doctor's prescription. लेकिन ये है कि चूंकि आजकल ओवर द काउंटर सैलिसिलिक एसिड फेस वॉशेस एंड AHA BHA, व्हाट इज AHA BHA? सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये जितने भी AHA BHAs हैं इनके एक ओवर द काउंटर फेस वॉशेस मिलते हैं. दे आर वेरी गुड टू कीप, और वो आपको एक प्रॉपर एक्सफोलिएशन देते हैं, आपके पोर्स को क्लेंस करते हैं, आपके डर्ट को, डेब्रीज को हटाते हैं. तो ये आप डेली एट नाइट यूज कर सकते हैं.
इसके अलावा आई रेकमेंड कि जब आप एक्ने वगैरह, जब आपकी एक्ने प्रोन स्किन हो और जो भी आप कॉस्मेटिक्स वगैरह लगा रहे हो, यानी आपने सुबह से मेकअप किया हो और रात को आपने वॉश नहीं किया उसको, या उसको क्लीन नहीं किया, या सिर्फ वेट वाइप के साथ क्लीन कर लिया, वो आपके पोर्स को फर्दर क्लॉग करेगा बिकॉज ऑफ द केमिकल्स दे कैरी एंड लीव ऑन योर स्किन। सो आई अप्रिशिएट जब आपने मेकअप वगैरह यूज किया हो और जब आपने उसको उतारना हो तो माइसेलर लिक्विड्स आर गुड टू रिमूव द मेकअप्स। इसके अलावा मैं मेकअप के ऊपर जरूर कमेंट करूंगी बिकॉज जिनके डायलेटेड पोर्स होते हैं, अगर वो रॉन्ग कॉस्मेटिक्स को यूज करें तो उनके पोर्स फर्दर डायलेट होने का अंदेशा होता है बिकॉज obviously makeup layer is another layer that you put up on your skin that help clog pores and then hence dilate them. तो मेकअप प्रोडक्ट्स जनरली अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो ऑलवेज गो फॉर एक्वस फाउंडेशंस। एक्वस फाउंडेशन आपका कंसीलर, आपका ब्लशर, आपका लिप कलर्स, आपके मस्कारास, आपके आईलाइनर्स आपको एक्ने या मेलास्मा नहीं करते, लेकिन द फाउंडेशन यू आर पुटिंग अप ऑन योर स्किन कैन कॉज डायलेटेड पोर्स, कैन कॉज एक्ने, कैन कॉज अदर कंडीशंस। ठीक है, तो जो भी आप इवन जो स्पॉन्ज आप यूज करें, मेकअप एप्लीकेटर्स यूज करें, उनके लिए भी you have to be conscious because there are certain materials that in the brushes or in the sponges जो आपके pores को भी clog कर देते हैं, जो कि आपके मेकअप को you know they push into the skin and the pores so much। और इसके अलावा ये है कि वो ट्रिगर भी करते हैं एक्ने को, और जब भी एक्ने होगी उससे clog pores बनेंगे, और clog pores बनेंगे तो pores dilate होंगे। आपकी जो डे AM PM रूटीन्स होनी चाहिए उसमें ये कि अगर आपको dilated pores बन रहा है या सिर्फ शुरू हुआ है तो उसमें आई विल सजेस्ट कि एक तो आप मेकअप को कम से कम अप्लाई करें, अपने चेहरे के ऊपर कोई लेयर्स वगैरह या कोई ओवर द काउंटर क्रीम्स या ओवर द काउंटर सनब्लॉक्स ना यूज करें। एज गाइडेड अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है और ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, वाटर बेस्ड फाउंडेशन के अंदर आप जाएं, टोनर्स का इस्तेमाल जरूर करें, और जब आपने फाउंडेशन को उतारना हो तो माइसेलर लिक्विड्स कैन हेल्प बेटर। जब भी आपने मेकअप को रिमूव किया उसके बाद टोनर्स को अप्लाई करें, और देन अगर आपका कोई जैसे आजकल ओवर द काउंटर सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड के सीरम्स आ रहे हैं इन अ वेरी मॉडरेट क्वांटिटी, आप लगा सकते हैं पोस्ट वॉशिंग योर मेकअप। इसके अलावा ये कि मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम के ऊपर आपको एक अच्छा माइल्ड एक्सफोलिएंट चाहिए। मे बी इन द इवनिंग यू कैन यूज सम ऑफ द एक्सफोलिएंट या सम ऑफ द फेस वॉश जिसके अंदर AHA BHAs हों, मे बी a little bit of quantity of salicylic acid, lactic acid or glycolic acid. And in the morning you can use some of the face wash that has tea tree or aloe vera in it, maybe niacinamide in it, तो ताकि आपका एक्ने और सेबेशियल ग्लैंड की एक्टिविटी ओवर द डे कंट्रोल रहे। सो अब है कि अगर आपको पोर्स स्टिल हैं उसका ट्रीटमेंट, यानी वो लोग जिनको ऑलरेडी पोर्स अब बन चुके हैं वो क्या ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। अब ट्रीटमेंट्स के अंदर, क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर वी हैव डर्माब्रेशंस, वी हैव केमिकल पील्स, वी हैव हाइड्रोफेशियल्स, we have tripolas, we have microneedling RF and we have certain mesotherapy ingredients जिसके साथ आपके pores reduce हो सकते हैं। सबसे पहले we take up dermabrasion. What is dermabrasion? Two types of dermabrasions. One is chemical and another is physical dermabrasion that is done with a handpiece. The physical dermabrasion, the tip that is already corrugated and which sloughs off your skin and damages the upper layer, और वो फिर जब उतर जाती है तो obviously जो आपके clogs होते हैं, जो जिसने pores को बंद किया होता है, वो सारा उसको वॉश ऑफ कर देता है एंड लेट द स्किन ग्रो अगेन ब्यूटीफुली एंड नाइसली। सो डर्माब्रेशन इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, बट लेकिन कॉशन के साथ, बिकॉज डर्माब्रेशन इजंट सेफ फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ स्किन टाइप, और उसकी भी डर्माब्रेशन की भी डेप्थ्स होती हैं कि व्हाट कैन सूट यू एंड व्हाट इज नीडेड फॉर यू, और सब कुछ केयर फैक्टर्स होते हैं। हेंस डोंट गो फॉर डर्माब्रेशन प्रोसीजर्स विद एस्थेटिक एक्सपर्ट ओपिनियन। उसके बाद आ गया केमिकल पील्स। केमिकल पील्स आर एक्सीलेंट अल्टरनेटिव टू डर्माब्रेशन एज वेल, सेम AHA BHAs in a little more quantity than you've been using your face wash as an exfoliant. तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो केमिकल पील्स हैं उसके अंदर मिकदार सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड की थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर फेस वॉशेस, और वो इसलिए ज्यादा होती है और कि वो प्रोफेशनल हैंड में यूज होते हैं और प्रोफेशनली ही आपको करवाना चाहिए। नेवर गो फॉर अ केमिकल पील और डर्माब्रेशन ट्रीटमेंट एट होम। Then we can take up CO2 resurfacing. CO2 resurfacing is a very highly professional treatment. It is done with some nicer lasers, और इसका मकसद ये होता है कि ये आपकी स्किन डेप्थ को जाके थोड़ा सा डैमेज करता है। आई मीन मोर और लेस ये सारे ट्रीटमेंट एक ही पैटर्न के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मेकिंग देयर सोशल लेयर्स ऑफ द स्किन डेड टू लेट द स्किन ग्रो अ ब्यूटीफुल न्यू लेयर ऑफ द सोशल स्किन। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो रिसर्फिंग के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली अगर आपकी स्किन सैगिंग हो रही है और उस वजह से आपके डायलेटेड पोर्स हो रहे हैं, या एक्ने रही है और एक्ने स्कार्स की वजह से डायलेटेड पोर्स हैं, then you can jump over to some microneedling RF, जो simple microneedling भी है, simple microneedling with RF भी है, then microneedling with fraction CO2 resurfacing भी है, और VMAT lasers भी है। So when we sum up,
we need to know what is best for you. ठीक है, we need to know what is best for us. Important is this कि जब आप you can't decide because you're not an aesthetic expert to decide for your own self कि आप yes you know I must go for a dermabrasion treatment now, I must go for a chemical peel now, I needed you know microneedling RF. I know Google is just flooded with excess of information, but sometimes excess of information isn't what you need. It is the right advice what you need. So you know जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई उसके लिए खुद से डिसाइड ना करें, हमेशा अपने इलाके के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को ज़रूर ऑन बोर्ड लें, उनके साथ मिलकर फैसला करें ताकि वो आपको अपने तजर्बे और नॉलेज की बुनियाद पे बेहतर गाइड कर सकें. और अगर आपको हमसे मशवरा चाहिए हो तो वी आर जस्ट ऑफरिंग ऑनलाइन कंसल्टेशंस टू. द नंबर विल बी प्रोवाइडेड. यू कैन जस्ट you know book an online consultation with us and we're there to help you. Thank you very much.